नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं सासाराम जीटी रोड के पास हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ स्थानीय लोग में काफ़ी उत्साहित हैं कि रैली जो है इतना ज़बरदस्त देखा गया पटना में भी। तो अभी देखते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? सुमित सिंह। सुमित जी, ये मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बीजेपी के खेमा में कहीं ना कहीं कुछ धीमा गति आ गया है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जो है रैली देखा गया। कहाँ रैली पटना हुआ था? वो पटना में कोई रैली हुआ था? सब लोग लाठी लेके कह रहा है कुआं पे पानी नहीं पीने देंगे, ये नहीं करने देंगे। वो तो अगड़ों पिछड़ों का लड़ाने का काम हो रहा है। जो लालू प्रसाद जी सन 95-90 में किया करते थे, अब वो तेजस्वी कर रहे हैं। इनका कोई अस्तित्व है बिहार में? तो महारैली उसका नाम? कहाँ महारैली? कोई भीड़ नहीं था। आधा ग्राउंड, आधा से अधिक गांधी मैदान खाली था। कहाँ रैली में भीड़ दिखा? भीड़ तो मोदी जी की सभा में था। करीब 5 लाख आदमी औरंगाबाद में आए हुए था। पूरा एकदम औरंगाबाद शहर पट गया था। भीड़ उसको कहा जाता है? भीड़ कहाँ दिखा उसमें? वो तो लाठी लेके 2-4 गुंडे उनके बल धन के और बालू के कमाने वाले गए थे वहाँ। क्या नाम है आपका सर? मेरा गुप्तेश्वर गुप्ता नाम हुआ। अच्छा, तो कैसा देख रहे हैं? राम राज चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है पूरा लाठी लेके लोग तैयार हैं। बहुत मुश्किल होगा 24 का चुनाव। 24 का चुनाव राम के नाम पर और सनातन के नाम पर बहुत आसान है। देश के लोग जागरूक है और इंडी गठबंधन से सब लोग उब गए हैं। इंडी गठबंधन करीब समाप्त हो गया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारा देश के साथ साथ विश्व भी विश्वास कर रहा है। इन्हीं विश्वास और आशा के साथ नरेंद्र मोदी जनता के बीच आएंगे और जनता उनको पूर्ण समर्थन देगा। और की बार 400 बार, और की बार मोदी सरकार। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ संयोग से जो है भाजपा में ही हो गया है। मुझे लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान में खाली भाजपा दिख रहा है। हम खोज रहे हैं कुछ और मिल जा रहा है कुछ। अब इसमें आप चूँकि युवा अध्यक्ष मेरे ख्याल से हो सकता है कि रहेंगे, और लेकिन ऐसा देखने में लग रहा है कि बीजेपी से ही आप भी बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा आप अपना परिचय दें। देखिए, मेरा नाम उमेश पांडे हुआ जी। रही बात इस देश में अनादि काल से राम और रावण, सत्य और असत की लड़ाई हमेशा होती रहती है। असत्य को देखने में लगता है कि पूरा मेरा समूह है, मगर सत्य कुछ निहित भी होते हैं, मगर विजय होती है सत्य की। जिस प्रकार पांडव और कौरव की लड़ाई में आपने देखा, रामचरितमानस में राम और रावण की लड़ाई देखा। राम वनवासी थे, उनके पास पैर में जूता चप्पल भी नहीं था। रावण प्रतापी राजा था, पुष्पक विमान था, फिर भी जीत हुई राम की। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोग जो बनाए हुए हैं, उन पर तो इंद्र भगवान नाराज थे। उनका महारैली जो संपर्क था वो कहाँ पूरा हुआ? राम राज में सभी जो है एकत्रित राम। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी के लोग, अभी मैं देख रहा हूँ कि टिकट बड़ा मंथन के बाद में दिया गया था, जैसे कहा जाता है मोदी और अमित शाह का मैजिक। लेकिन अभी तो यहाँ तो ऐसा देख रहा है कि लड़ने से पहले ही जो है चुनाव से लोग भाग जा रहे हैं। इसमें आप क्या कहेंगे पवन सिंह को लेकर के? आप थोड़ा सा पर्सनल पवन सिंह का जो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने जो टिकट दिया था आसनसोल से, तो उनका पर्सनल कुछ मैटर है, इसीलिए उन्होंने अपना टिकट वापस ले लिया। ना ठीक है, लेकिन 2-3 दिन तक गहन अध्ययन करके काफ़ी इस पर मंत्रणा करके तब दिया जाता है। ये छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है अमित शाह मोदी। ये कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है कटने तो नहीं लगे हैं बीजेपी से? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी और अमित शाह को मतलब वो तो 1/4 सीट अभी घोषणा कर दिए। उन्हीं के देखा देखी और पार्टियाँ जो है देश के अंदर वो अपना भी तैयारी अभी कर रही है। मोदी जी अमित शाह बहुत आगे हैं। हम लोग आम पब्लिक हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी के बातों पर हम लोग विश्वास करते हैं। आम पब्लिक है, हम लोग नेता नहीं हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार पांडे। विजय कुमार। देखिए, पहली बार जो है मैं आम पब्लिक ढूंढ रहा था और संयोग से जो है इन्होंने मिला, बड़ा अच्छा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ही क्यों, दूसरा कोई जो है बेहतर? चूँकि अभी कल कारखाना वगैरह बिहार में आपका कोई बेहतर अभी तक नहीं हो पाया है। आखिर कब तक ये होगा? मोदी जी लाखों करोड़ का मतलब योजनाओं का भी शिलान्यास किए, उद्घाटन किए। रेलवे के क्षेत्र हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत से भवन के क्षेत्र में बहुत सारी घटना हुई है। बहुत सारा मतलब शिलान्यास हुआ। 1 लाख कितने करोड़ का हुआ।
तो मोदी जी हैं तो सब संभव है। मैंने 24 में फिर मोदी सरकार। जी एकदम निश्चित है। अब जैसा- तो मोदी जी का विजन है 2047, मतलब 24 के बारे में नहीं सोचना अरे तो वो तो है। बुजुर्ग हो गए हैं, वो दूसरे को बोल रहे हैं कि 70 के बाद नहीं होना है, तो वो कैसे होंगे? ठीक है, उनका और लोग हैं ना, जोगी जी हैं। जी जी, जैसा कि आप देता है कि काफ़ी आप अनुभवी भी हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि बिहार में ऐसा कब तक समय आएगा जो कि बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिल जाएंगे? डबल इंजन की सरकार आ गई है और ये सरकार रोजगार पे ही काम कर रही है। सम्राट चौधरी जी ने अभी बोला है कि हम लोग 1 करोड़ रोजगार के बारे में पूरी एकदम लिस्ट बनाए हैं, कैसे देना है, वो पूरे रोड मैप बना के उस पर भारतीय जनता पार्टी जी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम कर रही है उस पर, और जल्द ही आपको ये बिहार में दिखने लगेगा। बात कर रहा हूँ, चूँकि काफ़ी लोग, मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग तो भाजपा भाजपा कर रहा है। आप भी भाजपा वाले हैं? भाजपा वाले हम तो पहले देश के नागरिक हैं, हाँ। भाजपा वाले नहीं लेकिन हैं। मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश भर में खाली भाजपा भाजपा, मोदी 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 में क्या है ऐसा हमको समझ कहाँ नहीं आ रहा। भाजपा भाजपा हो रहा है। अभी 5 राज्य का चुनाव हुआ जी, जी। तो 10 लाख ज़्यादा वोट आया कांग्रेस का। अच्छा। तो कहाँ भाजपा भाजपा हो रहा है। भले 3 राज्य में वो जीत गए, लेकिन 10 लाख टोटल वोट का गणना होगा तो 10 लाख ज़्यादा आया है। तो कहाँ भाजपा भाजपा हो रहा है। तब तो आप लोग बड़ा खुश होंगे, पवन सिंह जो है वहाँ से टिकट वापस कर दिए। पवन सिंह से हम लोग का क्या मतलब है। मतलब खुशी होगी ना? देश से मतलब है। आज मोदी जी आए हैं तो देश को खुलेआम बेच रहे हैं दोनों हाथों से, और जो रहे हैं कि विपक्ष विहीन देश हो जाए, कि अकेले हो जाए और निष्कंटक राज करें। देखिए उसका नतीजा था कि टोटल सांसद को वो हटा दिए जी। और कितना अपना मनमाना बिल पास कर रहे हैं। अंबानी अंडानी उद्योगपति का सारा लोन माफ हो रहा है या किसान दर दर भटक रहा है। क्या नाम देखने हुआ को मिल आपका? रहा है। हमारा नाम वीरेंद्र कुशवाहा हुआ। वीरेंद्र कुशवाहा जी, देखिए पहली बार जो है इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ जो है शिकायतें भी है। हालांकि नेताओं से शिकायतें अगर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि विकास नहीं होगा। और ऐसे में जो है बात करते हैं वीरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर मोदी नहीं तो कौन? देश में पूरा एक से एक भरे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का, जहाँ तक कांग्रेस से बड़ा अभी तो कोई नहीं है विपक्ष में, तो कांग्रेस में ऐसा राहुल गांधी का कहीं ना कहीं जनाधार अभी तक नहीं दिख रहा है। जनाधार से देखिए देश नहीं चलता है। जी। व्यक्ति का सोच ले देश चलता है। जी। और किसका सोच क्या है उसके आधार पर चलेगा। मोदी जी का तो सोच देखने को मिल रहा है कि क्या सोच है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो ये बैठे जी, हैं, जी। सारे देश की जितना संस्थाएं अपने कब्जा में कर रखे हैं। सांसद के रूप में सासाराम से किसे देखना पसंद करेंगे? अभी तो कैंडिडेट कौन कौन आते हैं उसके बाद पता चलेगा किसको लगभग देखना कुछ तो पसंद आइडिया- करेंगे। कुछ तो आइडिया होगा आपको जो कि बेहतर में जो भाई बीजेपी के विरोध में आएगा उसके हम लोग वोट साथ देंगे। नहीं, ऐसा कोई मान लीजिए कि वो बढ़िया होगा। विचारधारा को देना है ना वोट। देखिए अच्छा। विचारधारा को देना है। नहीं, काम भी तो देखना है, शहर में काम बेहतर हो। किसका काम, कौन सा काम। सांसद का मान लीजिए, जो भी अभी आपका यहाँ मान लीजिए इस कि समय कौन सा काम अच्छा हुआ है 10 साल में आप बताइए। नहीं, अभी न तो मुझे- किसान के प्रति एगो काम हुआ है, न उद्योग के क्षेत्र में काम हुआ है, न मजदूर के, न रोजगार के। सब क्षेत्र में तो फिजली साबित हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री केवल बोलते हैं बात, कर को तो दिखाते नहीं है। आप भी बताइए कितना काम हुआ है, कितना नौकरी लगे हैं आज भारत सरकार में। कुछ आंकड़ा होगा तो आप बता दीजिए हमको कि हम भी जाने कि हर साल 2 करोड़ कहे थे तो 10 साल में कितना नौकरी लगाए हैं। अभी तो सुधार रहे थे, लोगों को जो है लाइन पे ला रहे थे। अब नौकरी के लिए जैसा कि बीजेपी के कुछ तो 10 साल इनको सुधारने में लगा। जब तेज गति इनका देश मिला, जिस समय आज़ाद हुआ तब भारत देश, उस समय सुई का कारखाना नहीं था देश में। जी। उस समय कांग्रेस ने उभार कर लाया है इस देश को, और ये बेचने का काम नालायक बेटा की तरह बेचने का काम कर रहे हैं। तो कब सुधारेंगे? ये सब बेच कर सुधारेंगे। लेकिन राम राज आ गया। आप कह रहे हैं कि मैंने कौन सा राम राज? पूरा एकदम यहाँ से लेके अयोध्या माने तक पूरा कौन सा राम? मोदी राम राज में तो बुरी बात है, ठगा जाना बुरी बात नहीं अच्छी है, बात है। ठगना बुरी बात है। इस सरकार तो केवल ठग ही रहा ठग ही रहा है, है। तो रामराज कैसे कहिएगा आप? इस सरकार को रामराज कहिएगा? बोलिए किस एंगल से कहिएगा? अब मैं बात करूंगा, ये उमेश जी आपका नाम हुआ, और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं आजकल राजनीति में। अगर सांसद, चूँकि बीजेपी का सांसद यहाँ से लगभग शायद हो सकता है कि 9 आए, बाहर ही आए, तो कैसे आप सामंजस्य बैठाएंगे? देखिए पूरे देश में लोग सांसद कौन है क्या है
लोग वोट देते हैं ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में। जनता का विश्वास है कि मुझे कमल पर वोट देना है। सांसद कोई भी आए, कमल का निशान जिसके पास होगा उसी की विजय होगी। जब जब देश में धर्म की स्थापना होती है तो इन्हें गिने लोग काल निमी भी देखते थे, तो उसका परिणाम क्या हुआ? जैसे जिस प्रकार का आप ग्लास लगाइएगा, प्रकाश एक है, ग्लास अगर लगा लेते हैं अपने नयन पर तो लगता है कि रंगीन है। तो कुछ लोग यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं, लोग पहले कह रहे थे कि विजय माल्या जो था मोदी के रीजन में भागा, उनको लोन मिला। आज लंदन के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और वहाँ पर सबूत मिला है कि मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्री थे, उनका हस्ताक्षर से विजय माल्या को लोन मिला है और भागाने में उसमें शेयर है विजय माल्या। आज लंदन के हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। तो कांग्रेस तो हमेशा धोखाधड़ी देकर, लोग कहते हैं कि आँख में बालू डाल दो, आँख मलने वाला आँख मलेगा, हम अपना लोटिया गायब कर देंगे। तो कांग्रेस तो यही किया। आज देख रहे हैं कि पूरे विकास, रेलवे लाइन हो या रोड हो या किसान की हितैषी हो, कौन कांग्रेस 70 साल से राज चलाई? किसान के प्रति क्या 1 रुपया दी? मोदी सरकार में किसान को तो 6,000 रुपया मिलता है। गरीब, विधवा, असहाय, यहाँ तक कि पालन से लेकर मरण तक मोदी सरकार ने सभी नागरिकों को सुरक्षित किया। आयुष्मान कार्ड हो, धन योजना हो, गरीबी रेखा से जो व्यक्ति नीचे बसर कर रहे हो, आवास हो, तो विकास की तो लहर है। देखने वाले को चश्मा कलर है, इसलिए कलर से लोग देख रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि देखिए, कांग्रेस भी काम किया है, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। कुछ कल कारखाने वगैरह जो है आएंगे बिहार में, कल कारखाने तो लग रहे हैं। देश विकसित हो चुका है, घर बैठे आप कारखाना लगा लेते हैं, घर बैठे पैसा कमा लेते हैं। अपने विवेक को चलाना है। पहले लोग हाथ गोड़ पूरा परिश्रम करते थे, परिश्रम कम, दिमागी मेहनत से आप कीजिए, घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। अगर कमल छाप की जगह जदयू से ही अगर यहाँ किसी को संसद के टिकट मिल जाए तब फिर क्या है? आप देखिए, जदयू हो या भाजपा के अलायंस पार्टी, जितने भी दल के हैं जी, तो अगर कमल के बदला तीर मिलता है या अन्य चीज़ भी मिलता है, तो लोग कहते हैं ना कि सब नदियाँ जाकर समुद्र में मिल जाती है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, कमल का उत्पत्ति समुद्र से होता है, तो सब पार्टी जाकर समुद्र में मिल जाएगी और जनता अपने मत को प्रयोग कर कर वोट दे देंगे। आसानी से लोग जिता देते हैं। उसके बाद आप कैसे तालमेल बैठाएंगे, कैसे आप लोग जो है मिल करके काम करेंगे? एनडीए गठबंधन में जिसको मिलेगा टिकट, सभी लोग नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। देश में चेहरा नरेंद्र मोदी का है, न कि नीतीश कुमार का है। अगर नीतीश कुमार की पार्टी का भी यहाँ पे सिंबल से अगर लड़े तो नरेंद्र मोदी को देख के सारा नागरिक वोट देंगे और हम लोग उसके लिए लगेंगे, नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि लोगों का कहना है कि मोदी जी का चेहरा देखता है, लेकिन मोदी जी यहाँ काम कराने नहीं आएंगे। सांसद को भी कुछ ऐसे भी परसेंटेज हैं लोगों का जागरूकता में कि लोग यहाँ के स्थानीय सांसद देखते हैं। उसमें आप क्या कहेंगे? बेहतर सांसद में कौन आपके नज़र में? देखिए, सांसद का और विधायक का निर्णय स्टेट कमेटी और सेंट्रल कमेटी करती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुछ दलों को मिलाकर एनडीए बना है। एनडीए के जिस घटक दल का भी कैंडिडेट होगा, हम सभी उसका स्वागत करेंगे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए उसी कैंडिडेट को वोट देंगे। मुरारी गौतम जी आ गए हैं, चूँकि पूर्व मंत्री रहे हैं और जाहिर सी बात है कि थोड़ा कहीं ना कहीं उनका माने भारी पड़ रहे हैं टिकट के लिए, तो कैसा देख रहे हैं उनको? किसी व्यक्ति विशेष में ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा में भारी और कम है। भाजपा अपने आप में भारी है। राष्ट्र हित के साथ भाजपा सबके दिलों पर राज करती है, इसलिए किसी व्यक्ति को आने से ये पार्टी बड़ी होगी या भारी होगी ऐसा हमारा मानना नहीं है। भाजपा अपने आप में राष्ट्रीयता के मुद्दे पर सर्वोपरि है और भारी है, इसलिए भाजपा में जो भी आता है उसका स्वागत है। रामराज आ गया ना है, क्या डर नहीं लगता है इनसे? देखिए, बीजेपी जो है बिहार के विकास के लिए किसी आदमी से सहयोग ले सकती है। रह गई पलटू चाचा की बात, तो उनकी अपना कैरेक्टर है
आप भाजपा का अपना करेक्टर है, हम लोग का आज अलायंस है, एक साथ है और बिहार की जनता के भलाई के लिए हम लोग किसी से सहयोग ले सकते हैं। जी, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि चुनाव के बाद फिर चले जाएं आरजेडी में, तब फिर तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये तो उनको सोचना है ना कि कैसे अपना हम करियर मेंटेन करें, ये लास्ट पॉइंट है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अंतिम क्षण में आदमी को ज्ञान होता है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी की मजबूरी क्यों नीतीश? कहे ना, मजबूरी नहीं है, बिहार की जनता के लिए, बिहार के हित में काम करने के लिए हमें यहाँ प्योर माइंडेड की ज़रूरत है, अपनी सरकार की ज़रूरत है। उस कड़ी में एक पार्टनर के रूप में उनको लिया गया है। तो विशेष राज्य का दर्जा हो सकता है? विशेष राज्य के दर्जा से ज़्यादा था। हमारे मोदी जी औरंगाबाद में आए थे, बेगूसराय में आए थे, बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, उसमें करोड़ रुपया दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि विशेष राज्य के दर्जा मिलने से ही आपका विकास होगा। उसका केंद्र सरकार पूरी तरह सहयोग बिहार को कर रहा है।